गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वंदना वर्मा, आचार्य अर्थशास्त्र। आज जनसंख्या के तीसरे भाग में हम भारत में जनसंख्या संबंधी प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। आज हमारे जो अध्ययन के बिंदु रहेंगे, सबसे पहले हम जनसंख्या का घनत्व देखेंगे, उसके बाद हम भारत में साक्षरता की दरें, और तीसरा जो मुख्य बिंदु हम इसमें देखेंगे वो भारत में जन्म के समय जीने की प्रत्याशा। भारत जनसंख्या के घनत्व से हमारा अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की संख्या से होता है। अगर कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आता है वही जनसंख्या घनत्व का सूचक है। सूत्र के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या दर्शाता है। यह क्षेत्र विशेष में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आनुपातिक संबंध का द्योतक है। भारत में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के आकार में वृद्धि के साथ साथ बदलता रहा है, जिसको हम एक तालिका से समझ सकते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की ये तालिका है। इसमें हम 1921 से 2019 तक की जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 1921 में जनसंख्या का घनत्व 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वह बढ़कर 1981 में 216 व्यक्ति तथा 1991 में 267 व्यक्ति, 2001 में 324 व्यक्ति, 2011 में 382 व्यक्ति तथा 2019 में बढ़कर 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। अर्थात जहां 1921 में घनत्व में 11% वृद्धि हुई, 1951 में घनत्व वृद्धि 21.6% तथा 1971 और 81 के दशक में 23.6% हो गई। 2001 के दशक में 21.34% तथा 2010 और 11 के दशक में 17.54% रही। 2011 से 2019 तक घनत्व में 21.5% की वृद्धि हुई। विभिन्न राज्यों के जनसंख्या घनत्व में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जहां दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति तथा चंडीगढ़ में 9,528 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहां केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 825, पश्चिम बंगाल में 1028 तथा राजस्थान में 200 ही है। जनसंख्या के घनत्व की विभिन्नता के कई कारण होते हैं, जैसे भूमि की बनावट, मिट्टी की किस्म, वर्षा, सिंचाई, जलवायु, भौगोलिक व आर्थिक साधन और आर्थिक अवस्था आदि। उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की उचित व्यवस्था और आर्थिक विकास से जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है। प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के कारण जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। अब हम जनसंख्या की जो दूसरी मुख्य बात है, भारत में साक्षरता की दरें, उसके बारे में बात करेंगे। साक्षरता की दरें समझने से पहले हमें इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। साक्षरता से अभिप्राय उन व्यक्तियों की संख्या से लगाया जाता है जो किसी न किसी भाषा को लिख, पढ़ एवं समझ सकते हैं। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है
जो एक साधारण पत्र को लिख सकता है और पढ़ सकता है। जनगणना 2011 के परिणामों से भारत में साक्षरता की प्रगति की हमें जानकारी मिली है। तालिका में कुछ जनगणनाओं के साक्षरता संबंधी परिणाम दर्शाए गए हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि 1951 से 2011 तक के 60 वर्षों की अवधि में भारत में पुरुषों, स्त्रियों व संयुक्त रूप से व्यक्तियों में साक्षरता के प्रतिशतों में काफ़ी प्रगति हुई है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 1951 से 2011 तक पुरुषों में यह लगभग 27% से 82% अर्थात आनुपातिक दृष्टि से तिगुनी, स्त्रियों में लगभग 9% से 65% 7 गुना हो गई है। यह एक अनुकूल प्रवृत्ति की सूचक है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में 74.04% व्यक्ति साक्षर थे। पुरुषों के लिए साक्षरता दर 82.14% तथा स्त्रियों के लिए 65.46% थी। तालिका से स्पष्ट होता है कि 2011 में केरल में साक्षरता की स्थिति सर्वोत्तम है तथा केरल राज्य में साक्षरता की दर 93.91% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता की दर 63.82% है। राजस्थान में साक्षरता की दर 67.06% है। इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्त देश में आज भी 1/4 व्यक्ति निरक्षर है। साक्षरता का विस्तार तेजी से किया जाना चाहिए। इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मिलेगी। स्त्री शिक्षा के प्रचार से शादी की उम्र भी बढ़ती है, जिसका प्रभाव जन्म दर को घटाने की दृष्टि से अनुकूल होता है। अब हम अगला बिंदु भारत में जन्म के समय जीने की प्रत्याशा देख रहे हैं। भारत में जन्म के समय जीने की प्रत्याशा 2011 में 65.4 वर्ष हो गई थी तथा 2015 में यह बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है तथा 2017 में यह 69.16 वर्ष हो गई है तथा 2019 में भारत में जीने की प्रत्याशा 69.50 वर्ष अनुमानित की गई है। अब एक औसत भारतवासी पहले की तुलना में अधिक वर्ष जीता है। यह अधिक विकास का सूचक व देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। अगर हम दूसरे देशों की जनसंख्या की औसत आयु से तुलना करें तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारत में अब भी औसत आयु कम है। जहां अमेरिका की औसत आयु 78 से 79 वर्ष है, इंग्लैंड में 80.5 वर्ष तथा जापान में 72 वर्ष है, वहां भारत में औसत आयु 67.9 वर्ष ही है। पिछले वर्षों में देश में योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा आर्थिक जीवन के विकास के कारण औसत आयु में वृद्धि हुई है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। धन्यवाद।